रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट लेक्चर हम आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, या चाहे एमडीकेट हो, नम्स हो, या कोई दूसरा जैसे ईटा का एग्ज़ाम है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो ये लेक्चर उन दोनों के लिए क्या होगा, 100% बेनिफिशियल होगा। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले मैं अक्सर कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, इसकी डेली यूजेस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी हमारे ज़िंदगी में डेली यूजेस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। हमने तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है वो है। मैं साथ में लास्ट में इसके एप्लीकेशन जो हमारे डेली एप्लीकेशन है, यूजेस है, वो भी बताऊँगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इस्तेमाल है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस तरह आपको मतलब अर्थ की एक ग्रेविटेशनल मतलब अर्थ में, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर एक क्या है, ये जमीन का क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ से यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं बना रहा हूँ, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज आपने कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट रख दिया, सही है। अगर आप कोई भी चीज़ है ना, ये मार्कर है ना, अगर मैं इसको ज़मीन गिराऊंगा ना, इसको छोड़ूंगा तो ये ज़मीन की तरफ जाएगा, गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि ज़मीन इसको अट्रैक्ट कर रही है। ज़मीन क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं इस मार्कर को क्या करूँ, ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करूँ, जिस तरह मैं ये नहीं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करूँ, यहाँ पर ले आऊँ ना, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर लाऊंगा, तो इसको मैं ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ। क्या हूँ, ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, अगर आप उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करते हो, या अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, अगर उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हो, तो जब किसी भी चीज़ को आप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करोगे या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करोगे, तो याद रखना उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर होती है। तो अगर कोई भी चीज़ आप इस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करोगे, तो इसमें कौन सी काइनेटिक होगी, इसमें कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता भी है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, सही है, mgh। यहाँ पर हाइट आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी का हाइट के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आप अगेंस्ट जा रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहे हो, आपकी हाइट क्या है, बढ़ रही है, उसमें उस ऑब्जेक्ट में उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, और उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, और जितनी आप ऊपर की तरफ जा रहे हो उसमें उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है। इसी तरह अगर आप किसी भी चार्ज को, जिस तरह यहाँ पर किसी भी चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरह यहाँ पर दो प्लेट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर भी मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सिनेरियो बनाया। अगर आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे, चार्ज को क्या करोगे, जिस तरह यहाँ पर चार्ज है, इसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे, तो इसमें भी कौन सी एनर्जी, मतलब कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्यों क्यों, क्योंकि मैं इस चार्ज को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में उस और फिर स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर मैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह यहाँ पर जिस तरह मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशन के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ, तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, सही है, प्रोड्यूस होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा होगी, सही है, स्टोर तो होगी। इसी तरह अगर मैं कोई भी, जिस तरह मास स्प्रिंग सिस्टम के आप एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। अगर आप किसी भी स्प्रिंग को मतलब इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करोगे या इलास्टिसिटी के अगेंस्ट, जिस तरह स्प्रिंग है ना, आप उसको इस तरह खींचते हो ना, उसके एक इलास्टिक लिमिट है, आप उस इलास्टिक लिमिट में रहते हुए जब आप उसको खींचते हो ना, वापस छुड़ते हो तो वापस वो पीछे की तरफ मूव करता है। जितना आप उसको मूव करोगे ना, तो उसमें क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो इसलिए हर चीज़ में अगर आप उसको अगेंस्ट मूव करोगे, उसकी फील्ड के अगेंस्ट आप मूव करोगे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो इसी तरह आज हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
अब सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से इसका ताल्लुक है, तो इसलिए मैंने पहले पोटेंशियल एनर्जी बता दी कि अगर आप किसी भी चीज़ को उसके फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड था, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, या जिस तरह स्प्रिंग, अगर आप उसके इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करोगे, उसको उस पर मतलब जोर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो इसी तरह हर चीज़ में मतलब इसलिए उसका ताल्लुक था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि इलास्टिक, मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो फिर इस तरह आपने बताना है। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल जो पोजीशन की वजह से उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, याद रखना है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ पर भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, चाहे वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करना है, फाइंड करना है, तो आप किस तरह फाइंड करोगे। लेट सपोज यहाँ पर एक चार्ज है, लेट सपोज यहाँ पर कोई भी चार्ज है ना, यहाँ पर एक चार्ज है ना, ये चार्ज यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन इसको आपको डिफिनेशन बताऊंगा, फिर ये सिनेरियो समझाऊंगा। मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एट एनी पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट भी लिखना है, एट एनी पॉइंट in electric field is equal to work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping it in equilibrium। याद रखना यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक, मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती है, रेडियली आउटवर्ड, सही है। तो इसलिए इसके अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सही है, मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, सही, यहाँ पर इसका कोई अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया नहीं है इस तरह, सही है, आउटवर्ड होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, हर डायरेक्शन में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए सिंपल इसके लिए इस तरह थोड़ा मैं साफ बनाऊँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, सही, इस डायरेक्शन में भी होगा, सही है, मैंने सिर्फ कुछ लाइंस आपको बताने के लिए। तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेट सपोज यहाँ पर है, सही, यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, सही, यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड पॉइंट नहीं है, सही, वो बहुत ही मतलब बहुत ही पहला होता है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है कि उसका इस चार्ज के इर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ये स्पेसिफिक पॉइंट है कि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं क्या करूँगा, लेट सपोज इस पॉइंट पर ये चार्ज है ना, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैंने उसका एक पोर्शन बनाया ना, इस लेट सपोज इस चार्ज की इस तरह एक मतलब गोल दायरा होगा, से एक सर्कल होगा, इस सर्कल के अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मैं लेट सपोज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बी पॉइंट पर, लेट सपोज इस पॉइंट पर ना, मैं यहाँ पर क्या फाइंड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा। तो मैं किस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा, मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से क्या करूंगा, इस पॉइंट तक लाऊंगा, मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करूंगा, इस पॉइंट तक लाऊंगा। जो यूनिट पॉजिटिव पर जो भी वर्क लगेगा ना, जो भी वर्क लगेगा वो वर्क क्या होगा, वो वर्क लगेगा, मतलब इस पर जो भी वर्क लगेगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, वो भी स्पेशली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए मैं अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैं अभी आसान लफ्जों में बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो आपने क्या करना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से क्या करना है, उस पॉइंट तक ले आना है। उस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर होगा ना, तो वो क्या होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना, वहाँ पर अपने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना हो, फाइंड करना हो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अपने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो अपने क्या करना होगा, एक इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक क्या करना होगा, लाना होगा। उस पॉइंट तक लाने में जो अपने इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाया ना, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो भी वर्क होगा ना, उसको जो भी वर्क उस पर लगेगा उसको क्या, उसका क्या होगा, ऊपर मैंने लिखा भी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब इस इन्फिनिटी से अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाया, तो इस पॉइंट तक लाने में अपने स्विच पर क्या लगाया, वर्क लगाया, तो जो भी वर्क लगेगा वो क्या होगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सही है। फिर दूसरा पॉइंट
कि हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं। याद रखना यहाँ पर हम सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, कोई भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इसलिए इन्फिनिटी से हम इसलिए लाते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्टेंस, क्योंकि एक तो आर का मतलब क्या है, आर ए मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज है ना पॉइंट ए, उसका डिस्टेंस इन्फिनिटी, और दूसरा यहाँ पर पोटेंशियल क्या है इन्फिनिटी, मतलब इस चार्ज की फील्ड से बिल्कुल दूर है, इस इन्फिनिटी पर कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए इस इन्फिनिटी पर जो इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। क्योंकि अगर आप क्या करोगे, मैं आगे पोटेंशियल डिफरेंस समझाऊंगा, फिर वहाँ पर आपको मजीद क्या होगा, इसका क्लैरिफिकेशन होगा। इसलिए मैं इस पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। मैंने इस पॉइंट पर जो चार्ज मौजूद है इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस फाइंड नहीं करना है, मैंने सिर्फ क्या करना है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसलिए मैं चार्ज को किससे लाऊंगा, इन्फिनिटी से, क्योंकि यहाँ पर इसका पोटेंशियल जीरो है ना। तो मैं जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाऊंगा, इस पर जो भी वर्क लगेगा, तो उस जो भी वर्क लगेगा उसका वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि अगर यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, अगर मैं इसको यहाँ तक लाऊंगा, इस पर जो वर्क लगेगा, तो मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं होगा कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इसलिए मैं इसको इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, ताकि क्योंकि इन्फिनिटी पर इस चार्ज का जो पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है। यहाँ पर इसका कोई भी पोटेंशियल नहीं है। जब मैं इसको लाऊंगा ना यहाँ तक, जो भी इस पर वर्क लगेगा, इस चार्ज को मतलब इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लाने के लिए इस पर जो वर्क लगेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, उसका वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जिसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड कीपिंग इट इक्विलिब्रियम, इस चार्ज को आपने इस तरह लाना है ना, जब आप इस चार्ज को लाओगे ना, यहाँ पर कौन सा चार्ज मौजूद है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो ये चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है। तो जब आप इस चार्ज को यहाँ पर लाओगे ना, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पर मतलब इसको दो फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पर ये चार्ज भी लगा रहे हैं, मतलब आप उसको ला भी रहे हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हो, और यहाँ पर ये इसकी चार्ज की फील्ड, मतलब ये जो चार्ज है इसकी फील्ड भी इस पर अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। दोनों क्या है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है और यहाँ से इस पर भी फोर्स लग रहा है। तो याद रखना, ये एक्सटर्नल फोर्स और ये जो चार्ज खुद लगा रहे हैं, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में ये चार्ज होना चाहिए। क्यों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं था ना, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो याद रखना इसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। एनर्जी किस फॉर्म में लॉस करेगा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब उससे मुख्तलिफ किस्म के रेज निकलेगी, मुख्तलिफ किस्म के क्या होंगे, एनर्जी रेज की फॉर्म में क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। तो इसलिए आपने इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपने किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपने इन्फिनिटी से इस चार्ज को किसी उस पॉइंट पर लाना होगा। फिर जब आप इस यूनिट पॉजिटिव पर जितना भी वर्क करोगे ना, तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जब यहाँ तक लाने में। तो इसलिए आपने इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, क्यों इक्विलिब्रियम में रखना होगा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स इसको आप ला रहे हो ना, और यहाँ पर जो इसका अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये दोनों फोर्स सेम होने चाहिए, सही है। जब दोनों फोर्स सेम होंगे तो इस चार्ज में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो इस चार्ज से कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा मुख्तलिफ रेस की फॉर्म में। तो यहाँ तक तो समझ आ गई। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर से सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा, तो अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना होगा। आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाओगे, तो आप उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर क्या करोगे, वर्क करोगे। तो जितना भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क करोगे, तो वो जो वर्क करोगे वो उस चार्ज का क्या होगा, उस पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सही है, समझ आ गया। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना होगा, तो अपने इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाना होगा। तो जितना वर्क उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगेगा उस पॉइंट तक लाने में, तो वो क्या होगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के बजाय क्या लिखूँ, नेगेटिव चार्ज लिखूँ, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिखूँ, तो फिर ये पॉजिटिव जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ से फोर्स लगाओगे, फिर क्या करोगे, अगेंस्ट फोर्स लगाओगे। दोनों फोर्स फिर क्या करोगे, एक तो इसकी फील्ड क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये खुद भी आ रहा है। फिर आप एक्सटर्नल फोर्स क्या करोगे, यहाँ से उसकी अगेंस्ट लगाओगे, ताकि ये चार्ज जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज
जो टेस्ट चार्ज है, आप इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट में लाने के लिए इसको ला रहे हो ना, इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करोगे ना, तो ये चार्ज फिर खुद यहाँ पर आएगा। जब ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज इसको खुद अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सही है। तो इसलिए फिर आप क्या करोगे, इस टेस्ट चार्ज के अगेंस्ट इस पर क्या लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, ताकि इस चार्ज में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, ताकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ तक कंसेप्ट क्या हो गया, मतलब एंड हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस पॉइंट का, तो ये यहाँ पर वी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ, फिर इस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, क्योंकि इस पॉइंट का हमने पोटेंशियल फाइंड करना था, और इन्फिनिटी पर इस चार्ज का कोई पोटेंशियल नहीं है, सही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तक इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर वी बी माइनस वी, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप फाइंड करोगे, तो आप क्या करोगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाओगे। उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क लगेगा उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, तो उस पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो मैंने क्या किया, इन्फिनिटी पर इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल नहीं है, तो इसलिए वी बी माइनस वी है। फाइनल पोटेंशियल क्या है, ये है, और इनिशियल ये है। तो यहाँ पर वी बी माइनस वी ए, यहाँ पर जो चार्ज का जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, जीरो। तो इसलिए मैंने वी ए की जगह जीरो लिख लिया। और वी बी का जब यहाँ तक आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लाओ, यहाँ तक लाओगे ना, तो उसका कुछ इस पॉइंट का फिर कुछ ना कुछ जितना भी वर्क लगेगा, तो उतना जिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर आपने जितना वर्क लगाया ना, तो फिर यहाँ इस पॉइंट तक लाने में ना, तो फिर क्या होगा, उस पॉइंट का क्या होगा, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसलिए वी बी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, सही है। तो इसलिए वी बी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो माइनस जीरो तो वो कट जाएगा। सिंपल पोटेंशियल का फार्मूला क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैंने आपको बता दिया, किसी भी यूनिट चार्ज पर जब आप उसको इन्फिनिटी से उस स्पेसिफिक पॉइंट पर लाओगे ना, जितना भी वर्क लगेगा उस पॉइंट पर, उस चार्ज पर, तो वो क्या होगा, उस पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, सही। इसका फार्मूला क्या होगा, सिंपल वर्क का फार्मूला क्या है, जूल, और चार्ज का फार्मूला, सॉरी, वर्क का यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। याद रखना, जूल पर कूलम किसके इक्वल होता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। जूल पर कूलम वोल्ट के इक्वल होता है, सही है। तो वोल्ट या जूल पर कूलम इसका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक सिनेरियो दो प्लेट्स के दरमियान लिखा हुआ है। ये जो ऊपर वाला प्लेट है वो पॉजिटिव है, और नीचे वाला प्लेट क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है। मैंने आपको बता दिया, किसी भी फील्ड के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। तो यहाँ पर एक चार्ज है ना, मैं इस चार्ज को क्या करूँगा, इस चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ, सही है। इस चार्ज को क्या कर रहा हूँ, फील्ड के अगेंस्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, सही, नीचे की तरफ आ रहा है। मगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ, सही। इस चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एफ ई एक्स टी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ पर एफ ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ ये जो यहाँ पर जो प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, ये क्या करेगा, इसको इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, इसको नीचे की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जबकि हम क्या कर रहे हैं, इसको अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, ताकि ये चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, इस चार्ज में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, सही है। अगर एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो गया, ये इक्विलिब्रियम में नहीं था, ये दोनों फोर्सेज इक्वल नहीं थे, तो फिर ये क्या होगा, फिर इसमें मतलब उसमें वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। जब ये एक्सेलरेट होगा तो इससे एनर्जी लॉस होगी मुख्तलिफ रेस की फॉर्म में। तो याद रखना, इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे कि व्हेन चार्ज इज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट गेन पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉस काइनेटिक एनर्जी। ये अक्सर आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। मैंने क्या किया, व्हेन चार्ज इज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे, सी जिस तरह यहाँ पर ये चार्ज क्या है, मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ। तो इस पर मैंने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा ना, तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, और नीचे इस चार्ज पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फिर ये चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, सी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब मैं इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं अगेंस्ट मूव करूंगा, तो इसमें कौन सी एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, मगर काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगा जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया, मगर उसके अपोजिट उसने काइनेटिक एनर्जी को लॉस्ट किया। सही है, इसको मैं दूसरे अल्फाज में भी लिख सकता हूँ, व्हेन लाइक चार्ज इज पुश टुवर्ड अदर लाइक चार्ज। याद रखना, जब मैं किसी भी, यहाँ पर मैंने क्या किया कि लाइक फिजिक्स में लाइक चार्जेस को हम क्या कहते हैं, सेम चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है, अपोजिट चार्जेस। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है कि व्हेन लाइक चार्ज इज पुश टुवर्ड अदर लाइक चार्ज, जब मैं क्या करूंगा, एक लाइक चार्ज को दूसरे लाइक चार्ज, मतलब एक लाइक चार्ज को दूसरे लाइक चार्ज की तरफ मूव करूंगा। इसका मतलब ये, या मैं मतलब दोनों सेम चार्जेस होंगे, मैं या पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ मूव करूं, या मैं दूसरा सिनेरियो ले लूं, नेगेटिव चार्ज को दूसरे नेगेटिव चार्ज की तरफ करीब ले आऊं। सही है, लाइक का मतलब ये कि मैं क्या करूं, एक लाइक चार्ज को दूसरे लाइक चार्ज की तरफ मूव करूं। लाइक का मतलब क्या है कि मैं अगर लेट सपोज एक लाइक का मतलब क्या है, दोनों सेम चार्जेस, या तो मैं क्या करूं, पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब ले जाऊं, या मैं क्या करूं, नेगेटिव चार्ज को दूसरे नेगेटिव चार्ज की तरफ करीब ले जाऊं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है व्हेन लाइक चार्ज इज मूव टुवर्ड अदर लाइक चार्ज, जब मैं एक लाइक चार्ज को दूसरे चार्ज की तरफ मूव करूंगा तो वो भी क्या करेगा, वो क्योंकि वो मैं अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ। दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं या नहीं, तो इसलिए दो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, फिर भी अगेंस्ट उसको पुश कर रहा हूँ, जबरदस्ती मतलब अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ ना, जबरदस्ती उस पर क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, उसको मूव कर रहा हूँ। तो फिर भी याद रखना उसमें कौन सी एनर्जी गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा और काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा। पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा और काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है इसका, व्हेन लाइक चार्ज इज मूव टुवर्ड अदर अनलाइक चार्ज। याद रखना, लाइक चार्ज को जब अनलाइक चार्ज की करीब, एक लाइक चार्ज है और दूसरा अनलाइक, इसका मतलब क्या है, जब दो अपोजिट चार्जेस को, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आप उसके अगेंस्ट, मतलब पॉजिटिव का अगेंस्ट कौन सा है, नेगेटिव, मतलब आप पॉजिटिव को तो नेगेटिव के करीब ले जाओ, या एक नेगेटिव को पॉजिटिव के करीब ले जाओ, दोनों क्या है, अपोजिट चार्जेस है। जब आप एक लाइक चार्ज को अनलाइक चार्ज के करीब ले जाओगे ना, तो वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। याद रखना, जब आप क्यों काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, जब आप लाइक को अनलाइक की तरफ ले जाते हो ना, मतलब दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे, या तो दोनों एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है, दोनों अपोजिट अगेंस्ट चार्जेस। जब आप उसके करीब ले जाओगे तो वो खुद क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, वो चार्ज काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी को इस केस में लॉस करेगा। तो याद रखना, जब दोनों चार्जेस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो आपसे मुख्तलिफ स्टेटमेंट की फॉर्म में, एमसीक्यूज की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में, ये सारे पॉइंट आपसे क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। सही है, इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, कि पॉजिटिव प्लेट इज एट हाई पोटेंशियल। याद रखना, इसमें ये पॉजिटिव प्लेट नहीं है, ये याद रखना पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव प्लेट हो, पॉजिटिव साइड हो या पॉजिटिव प्लेट हो, वो हमेशा क्या होता है, हाई पोटेंशियल पर होता है। सही है, पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, हमेशा हाई पोटेंशियल होते हैं, उसका जो पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है। इस तरह इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने इसे पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने ये तमाम कंसेप्ट पढ़ाए थे कि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। जो पॉजिटिव चार्जेस होती है ना, पॉजिटिव प्लेट, वो हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल वाला होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ आती है। सही है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है। तो पॉजिटिव प्लेट क्या होगा, या पॉजिटिव साइड, या जिस चीज़ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाए उसका मतलब क्या होगा, उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी वहाँ से निकलती है, और जिस पर नेगेटिव चार्जेस आती है उसमें इंटर होती है। नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल वाला होता है। तो इसलिए सो पॉइंट नेर इट हैव हाई पोटेंशियल। याद रखना, इस पॉइंट को मैं बाद में समझाऊंगा, यानी सो पॉइंट नेर इट हैव हाई पोटेंशियल, ये पॉइंट, यानी ये थोड़ा पॉइंट आपने स्किप कर देना है, यहाँ पर मैं एमसीक्यूज में ये पॉइंट समझाऊंगा। नेगेटिव प्लेट इज एट लोअर पोटेंशियल। याद रखना, जिस प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस आ जाए या जिस साइड पर नेगेटिव चार्जेस आ जाए, तो नेगेटिव चार्जेस हमेशा लो पोटेंशियल वाली होती है। सही है, तो इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में इंटर होती है। सही है, अब यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है, सही है, कि हायर पोटेंशियल 8। यहाँ पर मैंने दो प्लेट्स बना लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी। इस दोनों पॉइंट में से आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम में ना। इस तरह कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह एमसीक्यूज अक्सर आते हैं। यहाँ पर दो प्लेट्स बनाए हुए, आपसे पूछा कि हायर पोटेंशियल 8, हायर पोटेंशियल किस पॉइंट पर होगा। सही है, पॉइंट ए पर होगा या पॉइंट बी पर होगा। सही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस पॉइंट पर पोटेंशियल हायर होगा, पॉइंट ए पर या पॉइंट बी। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव से टुवर्ड नेगेटिव की तरफ होती है। मतलब पॉजिटिव कौन सा साइड होता है, हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, तो हायर से लोअर की तरफ होता है। तो याद रखना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है ना, तो एरो से पीछे, मतलब एरो से मतलब यहाँ पर जहाँ से एरो स्टार्ट होती है यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब जितना इस पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, फिर इस पॉइंट पर, फिर बी पर, मतलब पोटेंशियल एरो की फॉर्म में, मतलब एरो जिधर जा रहा होगा ना,
एरो का जो एंडिंग पॉइंट होगा ना, मतलब ये क्या है, एरो का एंडिंग पॉइंट है। लेट्स सपोज तो एरो से जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पर ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पर ज़्यादा होगा। जितना एरो ऊपर लंबा होता जाएगा उसका जो लास्ट पॉइंट लंबा होता जाएगा, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए पोटेंशियल सबसे ज़्यादा क्या पर होगा, जहाँ से एरो स्टार्ट हो गई ए पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है, फिर एज कंपेयर टू बी। तो इसलिए पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पर होगा, मैक्सिमम किस पॉइंट पर ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एट वी ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट वी बी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। इसी तरह मैं आपसे यहाँ पर एक और एक्सक्यूज बना सकता हूँ, एक ये पॉइंट और एक ये, यहाँ पर इसको मैं सी का नाम दूँ, इसका ओ का नाम, इसको डी का नाम। मैं आपसे पूछूं सी ओ डी किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्डिंग पर गौर करना, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस बात पर, किस पॉइंट पर ज़्यादा है, याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सी पर ज़्यादा है, ओ पर ज़्यादा है या डी पर। तो याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा स्टार्ट कहाँ से हुई, यहाँ से। तो स्टार्टिंग पॉइंट में जिस तरह उसके एंडिंग की तरफ जाते होगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सी पर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सी पर सबसे ज़्यादा होगा, फिर ओ पर ज़्यादा होगा, लास्ट में डी पर ज़्यादा होगा। इससे पहले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंसेप्ट समझाया था, उससे भी इस तरह एमसीक्यूज आते हैं, तो वो लेक्चर भी आप लाजमी देखें, वहाँ पर भी मैंने इस तरह एमसीक्यूज करवाए। अब यहाँ पर एक और एमसीक्यूज है, इसी तरह क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपसे भी मैंने स्टेटमेंट लिखा नहीं, इसका स्टेटमेंट भी क्या यही है कि हायर पोटेंशियल एट, आपसे यही स्टेटमेंट इस एमसीक्यूज का है कि पोटेंशियल हायर किस पॉइंट पर है, एक ओ पॉइंट है, एक डी पॉइंट है और एक ए पॉइंट है। मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा एरो की डायरेक्शन में कम होती है। तो एरो यहाँ से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, फिर डी पर सबसे ज़्यादा होगा, लास्ट में एफ पर ज़्यादा होगा। तो सबसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पर होगा, ओ पर, फिर डी पर, फिर ए पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज़्यादा ओ पॉइंट पर होगा, तो ऑप्शन बी ए बनेगा, फिर डी पर, फिर ए पर। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज मैंने लिखा है, ये भी इसी तरह, इसका डायरेक्शन रिवर्स है, इस तरह एरो का डायरेक्शन इस तरह पा रहा है, तो अपने एरो के डायरेक्शन को देखना है। फिर इसी तरह इसका स्टेटमेंट भी उसी तरह कि हायर पोटेंशियल एट, मतलब इन तीनों पॉइंट में से पोटेंशियल किस पॉइंट पर हायर होगा, सही है, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट। तो याद रखना पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पर ज़्यादा होगा, ए पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी पर, फिर सी पर। जिस तरह आप नीचे की तरफ आते जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ए पर होगा, फिर बी पर होगा, फिर सी पर होगा। इसी तरह से रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल किस पर कम है, सी सबसे ज़्यादा कम किस पर होगा। फिर अगर आपसे पूछे कि लोअर पोटेंशियल, फिर सी पर सबसे कम होगा, फिर बी पर कम होगा, फिर ए पर कम होगा। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इस कोई भी आपको पॉइंट मिसिंग हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मेरे साइट पर हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सही।